काले सफेद ज़ेब्रा की रंगीन सच्चाई। 20-30 मिनट की लंबी कहानी। भाग 1। सवाना की सुबह। अफ्रीका की खुली सवाना, जहां जमीन अंधहीन लगती है और आसमान बहुत पास। सूरज धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था। घास पर ओस की बूंदें चमक रही थीं। दूर दूर तक शांति थी, बस हवा की हल्की आवाज। उसी सवाना में झुंड के साथ खड़ा था एक ज़ेब्रा। नाम था उसका ज़ायन। ज़ायन देखने में बाकी ज़ेब्राओं जैसा ही था। काली सफ़ेद धारियां, तेज टांगे और चौकस आंखें। लेकिन अंदर से ज़ायन अलग था। भाग 2। सवाल पूछने वाला ज़ेब्रा। बाकी ज़ेब्रा सिर्फ भागना जानते थे। शेर आए तो भागो, खाना मिले तो खाओ, रात आए तो सो जाओ। लेकिन ज़ायन पूछता था, हम हमेशा भागते क्यों हैं? हमारी जिंदगी सिर्फ डर क्यों है? हम काले हैं या सफ़ेद? झुंड हंस देता। एक बूढ़ा ज़ेब्रा बोला, इतना मत सोच, धारियां हैं, बस वही हमारी पहचान है। लेकिन ज़ायन की आंखों में बेचैनी थी। भाग 3। पहली मौत। एक दिन शेर ने हमला किया। धूल उड़ी, चिल्लाहट, भाग दौड़। झुंड बच गया, लेकिन ज़ायन का छोटा भाई नहीं। रात को सवाना बहुत शांत थी। ज़ायन भाई की जगह देख रहा था। उसने पहली बार समझा, डर सिर्फ भागने से खत्म नहीं होता। भाग 4। इंसानों की एंट्री। कुछ महीनों बाद सवाना में कुछ नया आया। जीप, कैमरे, इंसान। पहले तो सब ठीक था। फोटो, हंसी। फिर तार लगे, सीमाएं बनी, जंगल छोटा होने लगा। ज़ायन देख रहा था। ये इंसान हमारी धारियों को पसंद करते हैं, पर हमारी जिंदगी नहीं। भाग 5। पकड़ा जाना। एक रात ज़ायन अकेले चल रहा था। अचानक तेज रोशनी, शोर, नेट। ज़ायन गिर पड़ा। जब होश आया तो आसपास लोहा था, पिंजरा, चक चल रहा था। भाग 6। सफ़र जो कभी नहीं देखा। दिन रात समझ नहीं आ रहा था। पहली बार ज़ायन ने रेत नहीं, सीमेंट देखा। पहली बार उसने घास नहीं, धुआं सूंघा। शहर आ चुका था। भाग 7। शहर में ज़ेब्रा। सुबह ट्रक खुला, लोग चिल्लाए, ज़ेब्रा रियल है? मोबाइल निकले। ज़ायन बीच सड़क खड़ा था। चारों तरफ रंग ही रंग, पोस्टर, बिलबोर्ड, कपड़े। और ज़ायन सोच रहा था, इतने रंगों के बीच मेरे काले सफ़ेद से इतनी परेशानी क्यों? भाग 8। बच्चे का सवाल। एक छोटा बच्चा ज़ायन के पास आया। बोला, अंकल, आप काले हो या सफ़ेद? ज़ायन झुका, धीरे से, जैसे जवाब दे रहा हो। मैं दोनों हूँ। माँ चुप हो गई। भाग 9। ट्रैफिक जैम और सन्नाटा। ज़ायन सड़क पर चलने लगा। गाड़ियाँ रुकीं, हॉर्न बंद। पहली बार शहर शांत हुआ। लोग ज़ेब्रा को देख रहे थे, पर असल में खुद को देख रहे थे। भाग 10। अफसर और सवाल। पुलिस, वन अधिकारी, इसे वापस भेजो। ज़ायन बुढ़ा। एक तरफ पिंजरा, दूसरी तरफ सूखा मैदान। वो रुका। उसकी चुप्पी भारी थी। भाग 11। ज़ायन का मौन भाषण। ज़ायन कुछ बोला नहीं, लेकिन उसकी मौजूदगी कह रही थी, तुम मुझे मेरी धारियों से पहचानते हो, पर इंसान एक दूसरे को रंग से क्यों पहचानते हैं? अगर मैं अलग दिखता हूं तो कैद, अगर तुम अलग सोचते हो तो अकेले। भाग 12। वापसी। रात में ज़ायन को सवाना वापस भेजा गया। झुंड ने देखा, पहले डर, फिर पहचान। ज़ायन बदला नहीं था,
लेकिन उसकी आंखें अब और गहरी थीं। भाग 13 आखिरी सीख। आज भी सवाना में एक ज़ेब्रा है जो थोड़ा अलग चलता है, झुंड के आगे नहीं, पीछे नहीं, बीच में, क्योंकि वो जानता है काले और सफ़ेद के बीच ही जिंदगी होती है। अखबार की हेडलाइन। एंड। अखबार। शहर में आया एक ज़ेब्रा और इंसानों को आईना दिखा गया। काले सफ़ेद ज़ेब्रा की रंगीन सच्चाई। 20-30 मिनट की लंबी कहानी। भाग 1 सवाना की सुबह। अफ्रीका की खुली सवाना, जहां ज़मीन अंधहीन लगती है और आसमान बहुत पास। सूरज धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था। घास पर ओस की बूंदें चमक रही थीं। दूर दूर तक शांति थी, बस हवा की हल्की आवाज़। उसी सवाना में झुंड के साथ खड़ा था एक ज़ेब्रा। नाम था उसका ज़ायन। ज़ायन देखने में बाकी ज़ेब्राओं जैसा ही था। काली सफ़ेद धारियां, तेज टांगें और चौकस आंखें। लेकिन अंदर से ज़ायन अलग था। भाग 2 सवाल पूछने वाला ज़ेब्रा। बाकी ज़ेब्रा सिर्फ भागना जानते थे। शेर आए तो भागो, खाना मिले तो खाओ, रात आए तो सो जाओ। लेकिन ज़ायन पूछता था, हम हमेशा भागते क्यों हैं? हमारी जिंदगी सिर्फ डर क्यों है? हम काले हैं या सफ़ेद? झुंड हंस देता। एक बूढ़ा ज़ेब्रा बोला, इतना मत सोच, धारियां हैं, बस वही हमारी पहचान है। लेकिन ज़ायन की आंखों में बेचैनी थी। भाग 3 पहली मौत। एक दिन शेर ने हमला किया। धूल उड़ी, चिल्लाहट, भाग दौड़। झुंड बच गया, लेकिन ज़ायन का छोटा भाई नहीं। रात को सवाना बहुत शांत थी। ज़ायन भाई की जगह देख रहा था। उसने पहली बार समझा, डर सिर्फ भागने से खत्म नहीं होता। भाग 4 इंसानों की एंट्री। कुछ महीनों बाद सवाना में कुछ नया आया। जीप, कैमरे, इंसान। पहले तो सब ठीक था, फोटो, हंसी। फिर तार लगे, सीमाएं बनी, जंगल छोटा होने लगा। ज़ायन देख रहा था, ये इंसान हमारी धारियों को पसंद करते हैं, पर हमारी जिंदगी नहीं। भाग 5 पकड़ा जाना। एक रात ज़ायन अकेले चल रहा था। अचानक तेज रोशनी, शोर, नेट। ज़ायन गिर पड़ा। जब होश आया तो आसपास लोहा था, पिंजरा, चक चल रहा था। भाग 6 सफ़र जो कभी नहीं देखा। दिन रात समझ नहीं आ रहा था। पहली बार ज़ायन ने रेत नहीं, सीमेंट देखा। पहली बार उसने घास नहीं, धुआं सूंघा। शहर आ चुका था। भाग 7 शहर में ज़ेब्रा। सुबह ट्रक खुला, लोग चिल्लाए, ज़ेब्रा रियल है? मोबाइल निकले। ज़ायन बीच सड़क खड़ा था। चारों तरफ रंग ही रंग, पोस्टर, बिलबोर्ड, कपड़े। और ज़ायन सोच रहा था, इतने रंगों के बीच मेरे काले सफ़ेद से इतनी परेशानी क्यों? भाग 8 बच्चे का सवाल। एक छोटा बच्चा ज़ायन के पास आया, बोला, अंकल आप काले हो या सफ़ेद? ज़ायन झुका, धीरे से, जैसे जवाब दे रहा हो, मैं दोनों हूं। माँ चुप हो गई। भाग 9 ट्रैफिक जैम और सन्नाटा। ज़ायन सड़क पर चलने लगा। गाड़ियां रुकीं, हॉर्न बंद। पहली बार शहर शांत हुआ। लोग ज़ेब्रा को देख रहे थे, पर असल में खुद को देख रहे थे। भाग 10 अफसर और सवाल। पुलिस, वन अधिकारी, इसे वापस भेजो। ज़ायन बुढ़ा, एक तरफ पिंजरा, दूसरी तरफ सूखा मैदान। वो रुका। उसकी चुप्पी भारी थी। भाग 11 ज़ायन का मौन भाषण।
ज़ाइन कुछ बोला नहीं, लेकिन उसकी मौजूदगी कह रही थी, तुम मुझे मेरी धारियों से पहचानते हो, पर इंसान एक दूसरे को रंग से क्यों पहचानते हैं? अगर मैं अलग दिखता हूं तो कैद, अगर तुम अलग सोचते हो तो अकेले। भाग 12 वापसी। रात में ज़ाइन को सवाना वापस भेजा गया। झुंड ने देखा, पहले डर, फिर पहचान। ज़ाइन बदला नहीं था, लेकिन उसकी आंखें अब और गहरी थीं। भाग 13 आखिरी सीख। आज भी सवाना में एक ज़ेब्रा है जो थोड़ा अलग चलता है, झुंड के आगे नहीं, पीछे नहीं, बीच में, क्योंकि वो जानता है काले और सफ़ेद के बीच ही जिंदगी होती है। अखबार की हेडलाइन। एंड। अखबार। शहर में आया एक ज़ेब्रा और इंसानों को आईना दिखा गया।